क्या जब पानी पीने आएगा आगे 24 मिनट और उसके बाद कहेंगे एक साल भैया हो जाएगा। जब देश के कर्णधार कहेंगे तो ये कर्णधार कहेंगे वो बच्चे कहेंगे सारे उसका बिगाड़ सारे उसका जो लोग हैं उनको सफाया कर करके उनसे जी वो गिलास मांग उधर क्या होगा वो तो गिलास गुरु जी पास आए गुरु जी कह रहे हैं उसके बाद मैं कहूँगा एक वर्ष में भैया ठीक हो जाएगी। लेकिन पुराने को हटा दो पापा को पानी पिलाना बोल दो। उस समय भूमि जोतक पार्टी आएगी और गुरु महाराज ने कहा कि किसान नाम कोई मत मैं कैसे पकड़ूं? जिनका मुर्दाबाद सपने मत कहना। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना ये गुरु भक्ति है। किसान शब्द का मत लेना ये अशुद्ध हो गया कोई इसका ब्लाउज लेगा पेटीकोट लेगा जाके दिल्ली वगैरह बैठ गए तो किसान शब्द ये आंध्र हटा आने वाली है। तो ऐसी स्थिति अपन का भगवान का भजन करना है वो कुछ नहीं। और शाकाहारी प्रचार जब तक समय मिले ये जाके को पहनते रहना शाकाहारी प्रचार करते हैं। कहते हैं शाकाहारी प्रचार की तारीख निश्चित है तो 27-24 सदी का आगे तक हमने शाकाहारी प्रचार चलता रहे उसके बाद स्थिति बदल जाए और प्रचार एकदम रोक दिया जाए जैसे लॉकडाउन लगा तो इस प्रकार हुक्म जब तक आएगा। उसके बाद फिर जो सतयुग है उसकी तैयारी होगी जब 20 करोड़ का सफाया होगा। वो 20 करोड़ कौन है? प्रेमी है जिनका कर्म कर्जा खरीद मांगेगा और गुरु महाराज कहते उस कर्म कर्जे में घड़ी डाल दी जाएगी कोई बाल माता नहीं कर सकता। तो 20 करोड़ को बचाए जाएंगे। जाल के लिए क्या कहा ये जाल आपके लिए हितकारी जब पढ़ते जब कहते जाल जैसा महात्माओं का जाल आप कल्पना करें किसका जाल है? महात्माओं का जाल। अपन कहते जाल से बच जाए जाल में फंस जाए। गुरु महाराज फंसा रहे हमसे पूछा कि गुरु महाराज भले वो उद्यान फंसाए कहीं फंसाए मतलब किसी प्रकार जाल लीला आज कल्पना करवा गुरु महाराज ने लीला खेली और लीला खेलने के बाद आज एक पर सब मतराम होते और बार बार पूछते गुरु महाराज साहब क्या हुआ क्या बात हुई तो बताओ हम खराब नहीं होता गया भाई भाई झगड़ा नहीं होता गया। गुरु महाराज इतनी प्यारी लीला खेली है उधर गया सारे लगे हुए। तो इसके लिए कहानी सुना देता हूँ पानी पिला और दियो ना। हाँ और चाहिए कोई बात नहीं फेंक दिया ये धांधली कब तक चलेगी। और गुरु महाराज ने कहानी सुनाई तो कहानी के बाद वो क्या कहते हैं वो सोचने का होता है और ये कहानी कब सुनाई क्या इशारा किया ये भी सोचना होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि भाई राजा जी एक जगह कहते हैं कि वो अचेत हो गए या बिल्कुल सुना और शाम चले गए तो फिर बच्चों को दे दी गई। क्या कहते हैं उनके राजा जी के 2 बेटे थे महात्मा जी आश्रम में रहते थे और 2 बेटे कौन से इशारा पर मान सकते हैं कि एक तो उज्जैन में बैठे हुए मथुरा में महात्मा जी आश्रम में रहते थे लेकिन क्या तो कुछ नहीं और गद्दी मिल गई। उसके बाद कह रहे हैं कि वो पहले फिर ढूंढा कि देश व्यवस्था खराब है तो क्या किया जाए कि भगवान नाम का जाप किया जाए और भगवान नाम का जाप किया जाए तो विद्वान ढूंढे गए तो पहले कहाँ मिले शंकर जी के जल चढ़ा रहे थे तो शंकर जी कहाँ पर उज्जैन में महाकाल वहाँ जल चढ़ा रहे थे पंडित जी तो वहाँ जाकर के जल चढ़ा रहे हाँ भाई तुम काम करो तो उन्होंने काम अपना शुरू किया अरे कुछ सोच करो क्या करूँ क्या नहीं करूँ तो विचार करने लगे क्या करूँ क्या ना करो तो शुरू हो गए। अब बात अपन गुरु भाई है पे मानो अपने परिवार की बात है अपन चर्चा करने आवश्यकता की बुराई भी हो लेकिन कहते हैं कभी भाई ठंडी मसाले लेकर के चलती कभी कहते हैं गुलाब कपड़ा पहन लो कभी कहते हैं भंडारा चढ़ने लो कभी कहते हैं झंडा लगा लो तो एक नया परमानंद जारी होता है। उसके बाद दूसरे करने लगे वो पहला दूसरा विचार वो कहने लगा कि भाई और पंडित ढूंढो और विद्वान ढूंढा जाए तो उन्होंने वो क्या करने लगा भाई पहला क्या करना क्या करूँ क्या ना करो तो दूसरा करने लगा तो ये करे सो मैं करूँगा पहले वाले से दूसरा थोड़ा होशियार था। फिर ये 2 की लड़ाई में फिर दुनिया समझाने लगे अपन को ज्ञान देने लगे क्या ज्ञान देने लगे कि ये जानेंगे कब तक चलेगी तो वो तो उस काम में लगे दूसरे उस काम में लगे अपन भगवान को भजन छोड़ के इस काम में लगे ये जाने कब तक चलेगी उनकी चर्चा में करना तो बैठे बैठे कर रहे कि जब तक चले जब तक सही। लेकिन अपन गुरु महाराज का भजन छोड़ करके और काम छोड़ कर इस चर्चा में लगे तो कहना मतलब है अपन को इसको छोड़ना और उसके बाद राजा जी आएंगे और सारी व्यवस्था ठीक होगी। तो सुना था हमने तो आपको तुम्हारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते 1 करोड़ 28 साल वो कब निकले थे स्कूल से 1 लाख नौकरी 99 लाख बेकार
घर में रहेंगे, अब बताओ 99 लाख बच्चे क्या करेंगे? फिर दूसरे साल 1 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान पढ़ के बाहर निकलेंगे, 1 लाख तो नौकरी और 99 लाख बेकार। 2.5 बरस के अंदर 1 करोड़ 58 लाख बच्चे। गुरु महाराज ये तो 2 साल होते हैं, 2.5 बरस क्यों होते हैं? तो कहते हैं 2.5 बरस में बच्चे तैयार हो जाएंगे। और बताओ इतनी जनशक्ति बेकार जा रही है। ये स्टैंड पकड़ना, पानी पी लो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक बात और बताता हूँ आपको, जब इतनी मैंने खोज करी तो एक बात निकल के आई जो बहुत गहरे रहस्य की है, और वो आपको बताना चाहूंगा मैं। और ये आपने किसी ने नहीं सोची, मैंने भी नहीं सोची कभी। विचार तो आता था लेकिन समझ नहीं पाया था। और जब उनको पढ़ता गया तो पता चला भाई गुरु महाराज जी का कहाँ जन्म हुआ, कितने बड़े हैं, क्या उम्र है, गुरु जी उम्र अपनी कब कितनी बताते हैं। उन सबका जब अध्ययन किया तो ऐसा लगा कि एक महापुरुष नहीं 2 महापुरुष कम से कम है। एक की उम्र अलग है, दूसरे की उम्र अलग है, और 2 महापुरुष मिलकर काम कर रहे हैं। और ये बात इस तरीके से रही जैसे कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी, वो कहते हैं धर्म गुरु होते थे, राजगुरु होते थे। तो धर्म गुरु का भी काम कर रहे हैं और राजगुरु का भी काम कर रहे हैं। तो 2 व्यक्ति गुरु महाराज, तो एक जगह गुरु महाराज हर बार कह देते हैं कि मैं चले जाऊंगा, काम कोई और कर लेगा, हमारा क्या, हम तो चले जाएंगे। तो ऐसे वचन भी बहुत आएंगे, 8-10 वचन ऐसे आएंगे, ठीक से लगेगा गुरु महाराज कह रहे इस काम को कोई और करेगा, मैं तो जाऊंगा। तो ये 2 कौन है और उनकी उम्र क्या है, तो ये भी आपको बताता हूँ। गुरु महाराज दादा गुरु जी के पास कब पहुंचे और उनकी उम्र उस वक्त क्या थी? गुड़क रहा है, इसको रोको। गुरु महाराज कहते हैं जब मैं उनके पास पहुंचा मेरी उम्र 15 साल। गिर रहा है, इसको रोको तो सही। और मैंने जो पंडित जी है जो गुरु महाराज के बगल में बैठ करके पढ़ते थे, घटरामण और सत्संग करते थे, उस वक्त उनकी जो बेटी है अभी 2020 में उनसे मेरी बात हुई और 2-4 महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उनसे मैंने पूछा कि गुरु महाराज जब आए, जब वो कितने साल के थे, आप कितने साल के थे? तो उसने कहा कि मैं तो 5-6 साल की थी। तो मैं क्या आपका जन्म कब हुआ? कि देख लो मैं 80 साल के हूँ। तो 2020 में जब उससे पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब 80 साल पहले यानी कि 1940 का उनका जन्म है। जब वो कह रहे कि 5-6 साल के थे तो गुरु महाराज करीब 44 से पहुंचे। गुरु महाराज पहुंचने का समय क्या बताते हैं अपना? गुरु महाराज कहते हैं जब गुरु महाराज पास पहुंचा तो उस समय कार्तिक का महीना था और सप्तमी रविवार था। उसमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नहीं होता है गुरु महाराज ने। तो मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी, थोड़ी देर तो उसके बाद पंचांग उठा के देखा, आज भी ऑनलाइन पंचांग पूरे हैं। तो मैंने 1901 से लेकर के 1950 तक पूरा पंचांग देखा। तो सप्तमी रविवार कार्तिक के महीने में केवल 8 अक्टूबर 1944 को पड़ रही है। और ये बात है जो शंभू जी श्रीवास्तव उनकी किताब में भी तारीख लिखी हुई है कि गुरु महाराज वहाँ पर पहुंचे जब उनके 8 अक्टूबर 1944 को पहुंचे। वो 15-16 साल की उनकी उम्र थी और उन माता जी ने क्या कहा कि 16-17 साल के होंगे। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? और गुरु महाराज जब सत्संग सुनता हो तो कभी ये उम्र बताते ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि ये उम्र है। अभी मैंने इनको सुना है कि 2006 के सत्संग गुरु महाराज कहते हैं मेरी 97 साल की उम्र है। वो 2007 में कह रहे 99 साल को मैं चल रहा हूँ। तो मैं ये क्या नजारा है, ये समझ में आया नहीं। उसके बाद में फिर ये चीज मैंने अंदाज करी कि 99 साल जब मैंने पता क्या तो 23 मार्च को मेरे दिमाग में था। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसा खेल किया कि जब मैं पहुंचा वहां पर तो मेरे पहला प्रश्न ये था कि मेरे जो क्या दादाजी चले गए, मेरे को उनके खूब याद आते थे। और उसके बाद जिनको मैं गुरु मानता था वो भी चले गए, वो बहुत पहुंचवान थे, तो मेरे बहुत याद आते थे दोनों की। तो मैंने गुरु महाराज आपकी उम्र भी इतनी है और आप भी चले जाओगे, आपकी उम्र कितनी बताओ? तो गुरु महाराज ने उस वक्त उम्र बताई मेरे 109 साल उम्र है। तो मेरे तो कोई गणित बैठी नहीं कि 109 साल की उम्र तो सोचा है। 23 मार्च मेरे दिमाग में रहता था। फिर जो उम्र होता है 99 साल
तो मैंने फटाफट फिर राजगुरु का और उनका जन्मदिन देखा, तो उनका और उनका जन्मदिन एक ही बैठा। क्या बैठा? वो जून में बोले कि मेरे कितने साल की उम्र है? 97 साल की, यानी तो आगे चल कर 98 कर सकते हैं। और 2007 जनवरी में क्या कह रहे हैं? 99 में चल रहा हूँ, यानी कि 2007 में 99 पूरे हो जाएंगे। तो इनका उनका जन्म कब होना चाहिए? 1908 का। और जाकर के मैंने देखा वहाँ पर पूरा वो निकाला उनका, और मैं इतिहास पढ़ाता हूँ तो किताबें तो सारी रखी हुई मेरे पास, जब किताब देखी तो राजगुरु जी का जन्म हुआ 24 अगस्त 1908 को। उसके बाद वो बातें घुसती चली गई मेरे दिमाग में। तो एक और बात बताता हूँ आपको कि 23 मार्च 1989 का सत्संग है। गुरु महाराज कहते हैं कि जब 23 जनवरी को मुझे छोड़ा गया तो इस हालत में छोड़ा गया कि दोबारा नाम नहीं लेंगे। और ये मैंने सत्संग सुना, और ये तो गहराई से सुनते तो एक एक वचन पकड़ना है। मेरा इतना पक्का था कि एक शब्द भी इधर का उधर नहीं हो सकता, एक शब्द को ऐसे के ऐसे ही लिखना है, कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि इस बात को समझिए, ये समझने की चीज है तो इसको समझिए। और फिर क्या कहा कि मुझे जेल से छोड़ा गया तो इसी योग्य छोड़ा गया कि ये नाम नहीं लेंगे। तो मैंने सोचा जेल से छोड़ा गया आपको 77 में, और आप कह रहे हो 23 जनवरी को छोड़ेगा दोबारा नाम नहीं लेंगे। तो ये तो बात उल्टी लग रही है। जब 77 में छोड़ा गया तो 77 में कहना चाहिए दोबारा नाम नहीं लेंगे, और आप कह रहे हो कि 23 जनवरी को दोबारा नाम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? 23 मार्च को राजगुरु जी को छोड़ा गया और उनकी फांसी कब होनी थी? 24 मार्च को। और उनको छोड़ा कब गया? 23 मार्च को। और आप कल्पना करो कब छोड़ा उनको? शाम को 7 बजे। 7 बजे उनको फांसी दी गई। क्या कहता है? फांसी दी गई। वापस उनकी किताब फिर उठा करके देगी। फांसी के बाद क्या हुआ तो पता चला भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को जब इस शाम को फांसी नहीं देती, इतिहास है पूरा, जैसे दिन डूब जाता फांसी नहीं दी जाती। यदि फांसी पर लटके हुए जिंदा रहकर को उतार लिया जाता है, दूसरे दिन फिर फांसी दी जाती है। तो उनको फिर बाद में जब शरीर था परिवार वालों को नहीं दिया गया, पुलिस वालों ने उन्होंने क्या किया? उन तीनों शवों को ले जाके ऐसा पढ़ाया जाता है, उनको इतने टुकड़े कर दिए, फिरोजपुर ले गए, सतलज नदी के तट पर जाकर आग लगा रहे थे। इतनी देर में देशभक्तों क्रांतिकारी पता चल गया, वो भगे तो वो उसको छोड़ के गाड़ी लेके भागे। फिर वो टुकड़े टुकड़े उनको मिले, उन्होंने उनको दाग लगाया, लाखों लोग उसमें थे। तो सीधा प्रमाण मिला कि उनके शरीर नहीं मिला। तो बात आई। अब ऐसा पक्का नहीं गुरु महाराज वही है, लेकिन इतनी बातें मिलती है उनके गुरु महाराज की कि आप भी आश्चर्य करो। जैसे वो बताता हूँ, गुरु महाराज कहते हैं मैं ऐसे घराने में जन्म हुआ कि मुर्गी की हवा लग जाती थी तो नहलाया जाता था। क्या कह रहे हैं? घराना था, छोटे मोटे परिवार के नहीं तो क्या था? घराना था। घराना कैसा था? जो ये अपने मराठा है शिवाजी महाराज, उनके जो बाद में चले सावजी संभाजी, उनके वो कुल गुरु वो राजगुरु रहे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उनका नाम था कचेश्वर। उन्हीं की पीढ़ी में इनका जन्म हुआ और इनके पास जमींदारी थी। इनको 5 गाँव की जागीर मिली हुई थी। तो बात वो मिली हुई जागीर मिली हुई, जमींदार भी हैं और पंडित जी है तो दूरदर्शी तो है ही, तुम्हारे पिताजी बड़े दूरदर्शी थे। वो कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा भाई था, वो फिर 3 बहनें थी, वो सबसे छोटा मैं था। राजगुरु का टीका मैंने फटाफट देखा तो कितने भाई बहन है, उसमें आए कि सबसे बड़े भाई थे, फिर 3 बहनें थी और उनके सबसे छोटे यही थे। इनसे देखा पिताजी कितने साल की उम्र में चले गए, तो देखा पिताजी 7 साल की उम्र में चले गए। कहते हैं मेरे पिताजी 7 साल की उम्र में चले गए। कहते हैं कि इनके वो तो खुराक तो बड़ी अच्छी थी। हमारे ब्राह्मण देवता तो खुराक अच्छी होगी और ताकत खूब होगी। तो ऐसे घराने में उनका जन्म हुआ। इतने बड़े देशभक्त थे तो भगत सिंह थे और देशभक्त थे। वो कहते थे इसके बराबर जज्बा बनने का हमने किसी में नहीं देखा। सरिता बहन जी कहती है कि एक बार मैं उनकी डायरी पढ़ रही थी, तो डायरी में क्या लिखा था कि इसके सेजाई बहकाए नहीं जाते, दार पर आप चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। अर्थ किया उसका, वापिस डायरी ढूंढनी देखी दार किसको कहते हैं, ये सेदाई किसको कहते हैं। तो कहते हैं कि इसके जो देश के दीवाने होते हैं वो लटकाए बहकाए नहीं जा सकते। वो दार पर यानी फांसी के तख्त पर आप लटकते हैं, झुकाए नहीं जाते, तो आप चुनते हैं फांसी को। तो सरिता बहन जी का मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मैं लिख लो। गुरु महाराज फटाफट आगे तो मैं डर गई। गुरु महाराज का इसको मैं लिख लो, लिख लेने की बात तो ठीक है, लेकिन डायरी किसी को पढ़नी नहीं चाहिए।
अब बताओ, गुरु महाराज डायरी लिखते थे तो वो रखी हुई है। गुरु महाराज कहते हैं अंग्रेजों के जमाने का आदमी है, और जो 30 साल सत्तर का वो भी मैंने देखा, पूरे होश में देखा। और उसके बाद अब भी देख रहा हूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं जब भी नहीं बदला और अब भी नहीं बदला हूँ। ये किससे कहते थे वो? उस सरकार से कहते थे। कहते 1 करोड़ लोगों को टाट बना दे, मैं इनसे क्या नहीं करवा सकता। तो सारी बात बता रहे हैं वो, और फिर भी कुछ नहीं कहा। आप मेरे को 5 लाख को 5,000 को आप खतर नहीं पहना सकते, और ये देखो 5 करोड़ खतर पहन के घूम रहे हैं। तो राजगुरु जी की बात अच्छी। कल सत्संग आया, आपने गौर लेकर अपने बड़े भाई ने बताया, क्या कहा गुरु महाराज ने? सतयुग का नाम अलग, त्रेता का नाम अलग, और द्वापर का नाम अलग। अभी सत्संग की बात अभी सुना दूंगा आपको। फिर कहते हैं कलयुग में कोई आ गया और वो चला गया, तो उसका फिर आएगा तो फिर नाम अलग। तो ये क्या बात है? कलयुग का नाम अलग, और वो जब चला जाएगा फिर आएगा तो फिर उसका नाम अलग, क्योंकि पंचभौतिक शरीर बदल गया। गुरु महाराज के पुराने सत्संग सुनता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि आप सोचते हैं बड़े बड़े लोग ऐसे ही चले गए होंगे, लेकिन कोई बात ऐसी होती है, धीरे से गुरु महाराज बोलते जो कहीं नहीं आ सकती। अब बताओ, ये जो गुरु महाराज नाम नहीं लेंगे, गुरु महाराज साहब दिक्कत क्या है? गुरु महाराज नाम नहीं ले सकते कि मैं कौन हूँ। तो किराए के मकान, किसी दूसरे मकान रहते लोग काम कर रहे हैं, देशभक्ति का काम कर रहे हैं। कभी तो राजगुरु जी अपना कहते हैं, राजगुरु जी क्या सुनाते हैं? मैं राजगुरु जी संबोधन कर रहा हूँ, उनका पूरा नाम आपको बताऊंगा, और आप भी आश्चर्य करो कितनी गहरी बात है। राजगुरु जी उनका नाम नहीं है, राजगुरु तो उनका उपाधि है, उनका बहुत है। नाम तो उनका क्या है, जिसको पूरी दुनिया लेती है, और गुरु महाराज के आने वाले समय लोग उसको नाम लेंगे। उनका नाम है शिव राम हरि राजगुरु। नाम क्या क्या आ रहा है उसमें आप कल्पना करो। नाम शिव आ रहा उसमें, नाम राम आ रहा उसमें, और नाम हरि आ रहा उसमें। और फिर कह रहे हैं सतयुग योगी सब विज्ञानी तरी हरि ध्यान करे वो पुरानी। गुरु महाराज कहते हैं नए महात्मा आएंगे, नया नाम जारी करेंगे, तो सतयुग का नाम तो अलग होगा, और एक कलयुग में रक्षा करने वाला नाम जय गुरुदेव नाम है, इसी से रक्षा होगी। और जब सतयुग आ जाएगा तो उसमें नए महात्मा, नए पंचभौतिक शरीर होगा। गुरु महाराज कहते अनिल सिंह चौधरी जी आए हैं मथुरा वाले, मैंने मन में प्रश्न आया, गुरु महाराज आपसे पूछा जाएगा कौन हो? गुरु अनिल सिंह जी बता रहे, गुरु महाराज कहते थे मैं इससे प्रमाण मांगे जाएंगे, पूछा जाएगा तो आगे आप प्रमाण मांगो मेरे से। यदि आज अपना फणी बंधन हटा जाए। एक बार गुरु महाराज साहब गुजरात के लिए, कि मैं जब भी गुजरात आया मैंने अपना यही नाम बताया जो गुरु महाराज बताते हैं, मैंने कभी आपको दूसरा नाम नहीं बताया। बोले दूसरा नाम बता दूं, आप कल्पना करो इसका मतलब दूसरा नाम है उनका, तो मेरे से बड़े धोखाबाज कौन? ये वचन ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं, ये सारे लिखे हुए हैं। क्या कहना गुरु महाराज, यदि दूसरा नाम बता दो तो मेरे से बड़े धोखेबाज कौन? राजा हरिश्चंद्र ने सपने में उन्होंने दान दे दिया, और ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और आप कल्पना करो इनका गुप्त नाम उठाए। गुप्त नाम क्या था इनका? क्रांतिकारियों के बीच में जो लिया जाता था, जिससे उनको सब जानते थे, वो नाम था उनका रघुनाथ। क्या नाम था उनका? रघुनाथ। गुरु महाराज इस किताब में आता है रामचरितमानस में, क्या रहस्य रघुनाथ पर वेदे में जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सबने मोहन होए। तो ये रहस्य कौन सा है? अब जो पूरा आप सुनते हैं तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जब पहले शरीर में आ जाते हैं और दूसरे में आ जाते हैं, तीसरे में आ जाते हैं, चौथे में आ जाते हैं। कितनी बार बोले? 4 बार। तो 3 बार तो आ चुके, और चौथे में फिर आएंगे। और ये बेटे ये पक्के हैं। मैंने मान सिंह जी को फोन किया, जो भरतपुर के अध्यक्ष है, राम प्रताप जी से मिला, मनु सिंह जी से मिला, गुरु प्रसाद जी से मिला। यार गुरु महाराज जी शरीर कैसे क्या? एक बार वो डॉक्टर है, डॉक्टर गणेश डिंडीगुल, तमिलनाडु में रहते हैं। उन्होंने गुरु महाराज जी का पूरा बताया, मैंने आगे समय नवज देखे थी, तो उनकी नवज चल रही थी। ये इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, लेकिन ये बात तसल्ली जब रहेगी गुरु महाराज आएंगे, अपनी लीला करेंगे, वो जाने वाले नहीं है। वो शरीर बदल जाएगा, वो आएंगे अपना परिचय देंगे। जैसे इसमें भी 2 देते थे। एक गुरु जी क्या कहते हैं, इन्हीं को देखिए, गुरु महाराज कहते हैं खुद का नाम लेकर के इनको देखना। तो जब खुद का नाम है, इनका नाम क्या करें? मरने की बात छोड़िए, जिंदा में ही देखना। उन मरने की बात तो छोड़िए, तो किन्हीं कह रहे वो जो मर गए, तो गोस्वामी चले गए, उनके लिए तो कह रहे हैं बच्चे, उसकी बात तो छोड़िए, अब इन्हीं को देखना ये कितना वो पहुंचा देते हैं। तो ये कौन बोल रहा फिर उसमें? और ऐसे आपको इतनी बात बता दूंगा मैं, आपका एक और उदाहरण और देता हूँ आपको।
और आप उसको ठान नहीं सकते। आप कहोगे गुरु जी ऐसे ही हैं, ऐसे कह सकते हो जब तो बात कर सकती है, पर ये गुरु जी ऐसे नहीं है कि गुरु जी सच बोलते हैं, ये काम मान सकते, कुछ बात इसमें है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मेरे स्वामी जी की उम्र 80-85 साल है। कितने साल? 80-85 साल। मैंने दादा गुरु जी की उम्र देखी, 1883 का उनका जन्म है, 1948 में उन्होंने शरीर छोड़ा, 65 साल की उनकी उम्र थी। गुरु महाराज कह रहे 85 साल। तो इसका मतलब जो राजगुरु उनके गुरु अलग हैं, कि जो भी दूसरी में आ सकती है, कहते का अंदाज लगा रहा हूँ उनसे बात मिल रही है, तो उनका काम अलग है। वो कहते हैं कि सुबह वो उधर फंस के क्रोस लगा के, तो कौन फंसे क्रोस लगा के? हमारे नेता जो सबसे बड़े देशभक्त माने जाते, गुरु जी ने दो ही नाम बताए जो रहेंगे, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। वो फंसे में सरकार ने समझौता कर रखा है, वो युद्ध अपराधी द्वितीय विश्व युद्ध के, और आज भी अपराधी तो आधा हिंदी फौज के सिपाही को उनको नौकरी नहीं मिली थी। आज ही परेशान से बटुकेश्वर दत्त जो थे क्रांतिकारी को कोई नौकरी नहीं मिली थी। जब उनको नौकरी नहीं मिली तो आज भी नेताजी क्या है, ये तो अपराधी है, और अपना काम सिर्फ एक ही है कि गुरु वो जो नेताजी इसीलिए नहीं आते थे, सरकार ने समझौता कर रखा कि अपराधी आएंगे तो इंग्लैंड को छोड़ देंगे, और ये अपना आज़ादी आज तक दिला नहीं पाए और दिला भी नहीं सकते, दम नहीं सरकार के, तो आएंगे बच्चों सारा काम कर देंगे। तो नेताजी के काम तो कहा गया, इधर हम फंस गए, तो कैसे फंसे? तो उनको इसी हालत में किसी योग के छोड़ा गया। तो अंग्रेजों का जमाना तो अच्छा था, उन्होंने छोड़ा, और यहाँ ये हालत थी जब उन्होंने अपना नाम बताया, देवी जनवरी जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हो, और उन्होंने अपना नाम बताया, लिखा पढ़ी कहीं नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा कागज में कहीं कुछ नहीं है, ये भी वचन आपको इसमें आईने में बताऊंगा कि कागज में मेरा कुछ नहीं है कहीं भी, ये सब आपका है कागज, मेरा कहीं भी कोई कागज में नहीं है, तो कागज में कहीं कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं, मेरी जबान दस्तावेजी है। तो ये बात आपको बताई, और इनके वचन अभी आपको सुनाता हूँ। जय गुरुदेव। जय गिला पानी बोतल से गिलास से फेंक दे पानी। वर्तमान अवस्था की थोड़ी सी बात को जानकारी दूँ आपको। जैसे लाइसेंस प्रणाली बंद कर दी जाएगी, गुरु महाराज क्या कहते हैं, लाइसेंस प्रणाली बंद कर दी जाएगी, आज आप जुगाड़ में चला सकते हो। ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। हाँ, गुरु वचन सुना देता हूँ आपको गुरु महाराज जी का, थोड़ा रुक करके सुनाओ तो देख लो। तो इससे मेरा ये मानना, एक तो शरीर है गुरु महाराज का जो खेतौरा में जन्म हुआ उनका, अपन जन्म नहीं कह सकते। गुरु महाराज ने मंदिर बनाया तो जन्म वहाँ का जन्म कहने मतलब यह है, उनका गांव कोई और जगह भी हो सकता है। एक जगह